योगी जी, GDS न्यूज़ में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31/10/2021 को अभी आपका प्रोग्राम हुआ था। इस प्लेटफार्म में कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी राजनीति या अपने वक्तव्य में करने की कोशिश की थी। क्या ऐसे लोगों के लिए आपके प्लेटफार्म में कुछ जगह है या उनको सावधानी या संदेश देने का कुछ परिवर्तन है, उसके बारे में प्रकाश डालिए। बिल्कुल, देश समाज संस्कृति को बचाने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग लगे हुए हैं और उन्हें कुछ मुट्ठी भर लोगों ने मैंने कल अपना हमें देश की एकता का गोल बचाने का प्रयास किया है। लेकिन देख के ये बड़ा आश्चर्य होता है कि इस देश का समाज का सामान्य लोगों का क्या कसूर है, जो अपने आप को विद्वान कहने वाले, अपने आप को महान कहने वाले, अपने आप को त्यागी तपस्वी सन्यासी कहने वाले ही विकारों से ग्रस्त है। उनकी मानसिकता ऐसी दूषित हो गई है कि दूसरे के भावनाओं से, श्रद्धा से, विश्वास से खिलवाड़ करने में तिलवान में नहीं विश्वास लेते हैं। मेरा इसमें ये कहना है कि देश और सनातन संस्कृति को तोड़ने वाले व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। यदि हमारी मानसिकता नहीं उठी यहाँ से, उसमें उदारता नहीं आई, उसमें राष्ट्रता नहीं आई, उसमें सत्यता नहीं आई, उसमें मानवता नहीं आई, तो ये हिंदू कहलाने वाला ये देश, ये समाज, ये राष्ट्र थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा। मैंने अपने जीवन काल में दर्जनों व्यक्ति ऐसे देखे, मैं उनको बोलता था आप आगे आए, पर्दे के पीछे मैं रहूँगा और खर्चा मैं करूँगा, चेहरा आपका चमकेगा, नाम आपका होगा, विचार जो हमारे हैं वो चलेंगे। लेकिन ऐसा कोई मुझे महारथी, राष्ट्र प्रेमी बंधु, को राष्ट्र योद्धा ऐसा नहीं मिला जिसके हम पर्दे के आगे पीछे रखकर चल सके। कुछ स्वार्थी लोग किसी दूसरे के प्लेटफार्म पर जाके अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए तत्पर रहते हैं। पीछे भी देखा गया है कि एक आंदोलन चला था जिसने राजनीति में भूचाल ला दिया और देश के लिए कहाँ किस रास्ते पर डाल रखा है वो लोग सभी जानते हैं। क्या इसी तरह का प्रयास कहीं आपके इस मंच पे किया गया किसी के द्वारा? बिल्कुल, ऐसे मौका प्रस्त लोगों को थोक में मैंने झेला है और अतिवाद के शिकार हैं। उनकी ये तुच्छ मानसिकता पर मुझे हंसी आती है, अफसोस होता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अपना नाम और चेहरा चमकाना था तो उसके लिए आप इस तपस्वीवादी परिवार को, योगी माथुर को, शतान को पीछे हटा के अपना वोट फ्लैश लगाते और उसमें चमकाते, अच्छी बात रहती। लेकिन जो सच्चे मन से देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए लगे हैं, समस्त मानव जाति की रक्षा के लिए लगे हैं, कम से कम उसकी श्रद्धा का दोहन मत करो। ऐसे लोगों को मैं ईश्वर से शुद्ध बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा ऐसे लोगों को शुद्ध बुद्धि दे, जो खुद कुछ करना नहीं है, जो करने लग रहे हैं उस पर जाड़ फेंकने लग रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम को हाईजैक करके अपने नाम ठोक रहे हैं। क्या कुछ अन्य लोगों के लिए भी इस चीज़ से आप सावधान करेंगे या उनको क्षमा करेंगे या उन्हें आगे मौका और भी देने की कोशिश करेंगे? क्षमा तो बोला गया है कि सूर्य व्यक्ति की बात पर विश्वास करना ही पाप है और सूर्य व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना तो कितना बड़ा महापाप होगा। मैंने ब्राह्मण एकता पर मैसेज डाल लिया, मैंने क्षत्रिय एकता पर डाल लिया, मैंने शूद्र पर डाल लिया, मैंने वैश्य पर डाल लिया, मैंने समस्त मानव जाति की एकता का, फिर राष्ट्रीय एकता पर मैंने डाला। लेकिन एकता शब्द का, राष्ट्रीय शब्द का उनके अंदर को महत्व ही नहीं है, को मतलब ही नहीं समझते वो। उनके बाद वो गहन गंभीर वो सोच ही नहीं है। मैं ऐसे क्या बोलूं, दुष्ट धूर्त मूर्ख लोगों के बीच में एकता की बीन बजा रहा हूं कि इससे मुझे कई बार ऐसी निराशावादी सोच आती है। हालांकि मैं बहुत आशावादी और बहुत सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ, लेकिन नकारात्मकता, बुराई ने और दुष्टता और ये भैरूपीपन ने ऐसा घेर लिया कि मजबूरी में आपके चैनल के समक्ष मुझे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। लेकिन ईश्वर ने, नीति ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने, विधाता ने सत्य की जीत के लिए मुझे चुना गया है। इसके लिए उनका बारंबार धन्यवाद है। और जो सत्य के मार्ग होते हैं, जो महान लक्ष्य की ओर होते हैं, महान कार्य की होते हैं, जो महानता की तरफ होते हैं,
उन सभी महापुरुषों की मैंने जीवनी मैंने अधिकतर पढ़ी और उनको उनके जीवन में ये कष्ट संघर्ष धोखे बहरूपियापना आना स्वाभाविक है। मेरे जीवन में भी आने लग रहे हैं, मैं भी इसको झेलने लग रहा हूँ। एक किस्म से कहूँ तो मैं विष पी के और अमृत बांट रहा हूँ, यानी कि विष पान करके एक नीलकंठ की भूमिका बजा रहा हूँ। राष्ट्रीय एकता दिवस पर हमारे युवाओं ने, और ये खासकर सामने बैठे हुए हैं युवा दर्शकों, इन्होंने कुछ प्रेरणा ली है और उस प्रेरणा के बारे में कुछ आप सबको शेयर करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं इनके अपने विचार। आइए इनसे संक्षिप्त परिचय जानते हैं और इनके विचार जानते हैं कि इससे इन्होंने क्या मार्गदर्शन लिया। जी बताइए। जी, मैं सीए कुणाल शर्मा। मैं वैसे पेशे से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट मैंने 1 साल से तपस्वी आदर्श परिवार पे आना जाना हो रहा है। 1 साल के करीब मुझे हो चुका है, पर मैंने योगी जी के अंदर इतना देखा है कि ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं। परसों के कार्यक्रम इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। उसमें इन्होंने सभी महात्माओं का स्वागत किया। 2-4 पार्टियां भी आ रखी थी, बहुत सारी पार्टियां भी आ रखी थी, अलग अलग पार्टियां, निर्दलीय पार्टियां। उन सबको पार्टीलेस डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने प्रेरित करा और इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम करा। इनको मैं अपना 1 साल के देखता देखता अब मैं इनको अपना आइडल बना चुका हूँ। इनकी फ़ोटो मेरे पर्स में, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी को पूजा जाता है ऐसे इनको पूजा जाता है। मैंने परसों इधर ही किसी महात्मा के मुंह से दुर्गा भाभी का नाम सुना था, किस्सा सुनाता हूँ। तो वैसे ही मैंने, आंटी जी भी ऐसी है कि जैसे दुर्गा भाभी पीछे से प्रेरित करती थी, अपना सारा चीज़ न्यौछावर करती थी देश के लिए, वैसे ही दोनों महात्मा, दोनों महान पुरुष हैं। तो इन दोनों को मैं अपना आइडल मान चुका हूँ। इनको मैं शत नमन करता हूँ, ऐसे महान पुरुषों को। ये थे चार्ट अकाउंटेंट और देश की आर्थिक व्यवस्था के अंदर एक स्तंभ। जब ऐसे स्तंभ की ये सोच है और ये प्रेरणा मिलती है राष्ट्रीय एकता दिवस के मंच पर, राष्ट्रीय एकता चेतना से, तो आप दर्शकों क्या विचार करेंगे वो आप पर निर्भर करता है।